नवनीरद निन्दितकान्तिधरम् रससागरनागर भूपवरं नवनीरदनिन्दित कान्तिधरं रससागरनागर भूपवरं नव शुभवं किमचारुषि खण्डशिखं भज कृष्णानिधिं व्रजराजसुतम् त्रिभुवनशितवं किम शक्रधनुं मुखचन्द्रविनिन्दित कोटिविधुम् भुवि शङ्कितवं किम शक्रधनुं मुखचन्द्रविनिन्दित कोटिविधुम् मृदुमन्दसुहास्यसु भाष्ययुतं भज कृष्णानिधिं व्रजराजसुतम् सुविकम्पदनङ्गषडङ्गधरं ब्रजवासि मनोहर वेशकरम् वृषलाञ्छितनीलसरोजदृशं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतम् भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज सुविकम्पदनङ्गषडङ्गधरं ब्रजवासि मनोहर वेशकरम् वृषलाञ्छितनीलसरोजदृशं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतम् चितनीलसरोज
भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं अलकावलिमण्डित भालतटं श्रुतिदोलितमाकर कुण्डलकम् कटिवेष्टितपीठपटं शुधटं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं कलनूपरराजित चारुपदं मणिरञ्जित गञ्जित भृङ्गमदम् ध्वजवज्रशाङ्कित पादयुगं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं वृषचन्दनचर्चित चारुतनं मणिकौस्तभगर्हित भानुतटम् ब्रजबालशिरोमणिरूपधृतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं सुरवृन्दसुवन्द्यमुकुन्द हरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुं गिरिधारी मुरारी पुरारी परं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं
वृषभानुसुतावर केलि परम रसराज शिरोमणि वेशधरम् जगदीश्वरमीश्वरम् इड्यवरं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतम् भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रज राजसुतं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra, Jaya Sudashara. Jaya Jaya Prabhupada,
प्रभुपाद प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये जो भजन है, इस भजन के स्रोत का पता नहीं कि ये किसने लिखा है, किसने गाया है। गाया तो पता है, लेकिन किसने लिखा है ये पता नहीं। तो जो ये अभी हमने भजन गाया है, ये ब्रजराज सुत अष्टकम इसको कहते हैं। ब्रजराज कौन है? श्री कृष्ण। आवाज ऑनलाइन कुछ कह रहे हैं माता जी। जी माता जी बताइए। ऑनलाइन कुछ आवाज कुछ लगा दीजिए स्पीकर में, यहाँ पर उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई गूगल मीट पे कनेक्ट करके इसको लगा दीजिए ऊपर, जिनका कनेक्टेड है। हाँ, आप अनम्यूट करके और किसी स्पीकर के आगे रख दीजिए। मैं यहाँ से अपना म्यूट करता हूँ। तो ब्रजराज जो हैं, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी। डिस्कनेक्ट करना ऑडियो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी ठीक है। तो ब्रजराज भगवान कृष्ण को भी बोला जाता है, और ब्रजराज एक और हैं, कौन? नंद महाराज। हाँ, दोनों को ही ब्रजराज बोला जाता है। दोनों ही सत्य हैं। युधिष्ठिर महाराज भी राजा हैं, परीक्षित महाराज भी राजा हैं। हाँ, तो नंद महाराज, यहाँ ब्रजराज यानी कि नंद महाराज, उनकी संतान कृष्ण, ब्रजराज सुत अष्टकम। बहुत सुंदर ये वर्णन है। नवनीरद निंदित कांतिधरम रस सागर नागर। भगवान कृष्ण के शरीर की जो आभा है वो क्या है, कैसे दिखते हैं? नवनीरद। नीरद का मतलब है बादल, और नया बादल मतलब नवनीरद। नया बादल, पुराना बादल, क्या डिफरेंस है? जो सफेद वाला बादल है जो आकाश में रहता है, वो जब काला हो जाता है, हमेशा नहीं होता है, जब बारिश होती है तभी वो काला होता है। इसीलिए जब वो काला जब वो हो जाता है तो उसको नवनीरद, हाँ, बोलते हैं। जो बारिश देने वाला है उसको बोलते हैं नवीन नीरद, नया बादल। उसके अंदर जल भरा हुआ है। जो सफेद बादल है उसके अंदर जल नहीं है। तो भगवान का जो अंग का जो रंग है वो सफेद बादल की तरह नहीं, जो जल से भरा हुआ जो बादल है, नवनीरद, ये उस प्रकार से भगवान का रंग है। आजकल जब शाम को बारिश होती है तो बादलों को देख करके भगवान को याद कर सकते हैं कि भगवान का रंग भी कुछ ऐसा ही होता है। नवनीरद निंदित कांति धरम। तो भगवान का जो रंग है वो नए बादल के रंग को भी निंदित यानी निंदा कर देता है, उसको भी पछाड़ देता है।
और रस सागर नागर भूप वरम, और रस का सागर है। रस का सागर क्या है? जितने सारे दुनिया के अंदर रस हैं उन सभी रसों के सागर हैं भगवान। पानी का स्रोत क्या है? सागर। तो रस क्या है? रस शब्द है एक से दूसरे को जोड़ने के लिए जो वस्तु है वो रस है। रस का मतलब है एक प्रेम का संपर्क जिसका स्वाद अत्यंत मधुर और एक दूसरे को जोड़ते हैं, उसको रस कहते हैं। तो इस दुनिया में बहुत प्रकार के रस हैं। जैसे आप लोग जॉब करने के लिए जाते हैं ऑफिस में, तो पैसे का रस है। किचन में भाग के जाते हैं, प्रसाद के टाइम पे भाग के बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रसाद का रस है। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, उसको सुनने का रस है। तो इस प्रकार के बहुत सारे रस हैं, लेकिन ये भौतिक जगत का रस है। लेकिन और एक रस है, चिन्मय रस, भगवान के साथ। हाँ, भगवान के साथ जो रस है वो स्थायी, मुख्य और गौण्य, ये रस हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, ये है स्थायी। और गौण है हास्य, करुण, भयानक, क्रोध, इस प्रकार से अलग अलग। तो दुनिया में जितने भी प्रकार के रस हैं, जैसे सुबह सुबह हमारे जो इस्कॉन उज्जैन मंदिर है, आप गए हैं तो मंदिर के साथ में लग करके एक पार्क है। पार्क में लोग आते हैं। वो लोग कभी कभी योगा के अंदर हंसते हैं ऐसे करके वो हंसते हैं। तो कभी कभी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि वो हंस रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं, समझ में नहीं आता था। एकदम वो हा हा करना शुरू करते तो देखते भाई लड़ाई तो नहीं शुरू हो गई, तो देखते वो हंसने की कोशिश कर रहे हैं, फेक हंसी। तो हंसी भी एक प्रकार का रस है, हास्य रस। तो भगवान जो हैं, जितने भी प्रकार के रस हैं, भगवान सभी रसों के सागर हैं। रस सागर नागर धूप वरम। और नागर शब्द आता है नायक नायिका शब्द है। नायक नायिका, नागर मतलब कि नायक। इस प्रकार से जो लीलाएं करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ नायक हैं, शुभ बंकिम चारु शिखंड शिखम, उनके कोई व्यक्ति अगर जो क्रिपल्ड हो, मतलब उसके टांग टेढ़ी हो, इस प्रकार से हो, तो क्या देखने में सुंदर दिखता है? नहीं। लेकिन हमारे भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छे दिखते हैं। शुभ वंकिम, वंकिम मतलब कि 3 जगह से, हाँ, भगवान मुड़े हुए हैं। चारु, वो सुंदर दिखते हैं बहुत। शिखंड शिखम, उनके सिर पे मोर पंख है। भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम, इस प्रकार से जो कृष्ण हैं, जो ब्रजराज नंद महाराज के जो, हाँ, पुत्र हैं, उनका भजन करते हैं। भृगु, स्क्रीन को इस प्रकार से शेयर कर देते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
बीच में से नहीं तो ब्लैक हो जाती है इसका। भृहु विशंकित वंकिम शक्र धनुम मुख चंद्र विनिंदत कोटि विधुम। अभी आप पूछ सकते हैं कि इस प्रकार से भगवान की वर्णन सुनने का फायदा क्या है? किस किस की सुनने की इच्छा करती है? हाँ, कुछ कुछ की नहीं भी कर रही है, हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो हम उनके बारे में सुनने की इच्छा नहीं करते हैं जो हमारे शत्रु हैं। क्यों भाई उनके बारे में बात कर रहे हैं बार बार? तो किसी की सुनने की इच्छा नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? अपने शत्रु के बारे में बता रहे हैं, इसलिए सुनने की इच्छा नहीं कर रहे। और जिसकी सुनने की इच्छा करते हैं, हाँ, जितनी ज्यादा सुनने की इच्छा है उतना ही ज्यादा प्रेम है। आप सोचिए, एक भजन है, हाँ, या फिर कभी कभी बॉलीवुड का कोई गाना पहले बहुत पसंद आता था, दिन भर रिपीट मोड में उसी को सुनते रहते थे। घर वाले कहते थे भाई पागल हो गया है क्या, हाँ, दिन भर इसी को सुन रहा है। बार बार सुनने की रुचि है, मतलब क्या है? प्रेम का लक्षण है। तो भगवान के बारे में बार बार सुनना ये प्रेम का लक्षण है। और 5, 10, 15, 20, 30 साल से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ? भगवान का रूप देख रहे हैं, लेकिन रात में जब सोते हैं तो नींद में देखते हैं किसी और को, भगवान को देखते ही नहीं है। तो हम कितने नालायक हैं। कितने दिन से हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, लेकिन जब नींद आती है तो भगवान को नहीं देखते, किसी और को ही देखते हैं। तो हमारी हालत किस स्तर में, हमें सोच के देखना चाहिए कि भाई क्या कर रहा हूं मैं अपने जीवन में। जब सोना देखते हैं, कोई पहाड़ देखते हैं, रात में दोनों मिला करके सोने का पहाड़ देखते हैं, लेकिन भगवान को देख करके कभी भी स्वप्न में भगवान नहीं दिखते हैं। तो क्या हालत है हमारी? ये हमारी स्थिति है। इतना देखने के बाद भी भगवान स्वप्न में नहीं दिखते हैं। इसीलिए उन भगवान के बारे में पुनः पुनः बार बार सुनना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से भगवान को भूलने के कारण, हाँ, बोल सकते हैं कि भाई 20 साल से कर रहे हैं। अरे भाई 20 करोड़ करोड़ जन्मों से हम भूल चुके हैं भगवान को, तो 20 साल में क्या होगा हमारा? हाँ, इसीलिए जितना भी समय हो भगवान के बारे में सुनना चाहिए। ये भगवान का रूप। भुवि शंकित वंकिम शक्र धनुम। हाँ, भगवान का भौं किस प्रकार से है? शक्र धनुम। शक्र धनुम अर्थात शक्र मतलब कि इंद्र, इंद्रदेव का धनुष। इंद्रदेव का धनुष क्या है? आकाश में जो एक इंद्रधनुष आता है, रेनबो, वो इंद्रदेव का धनुष है। सबसे बड़ा धनुष किसका है? रामचंद्र जी का है। रामधनुष भी बोलते हैं उसको कोई कोई। उससे बड़ा धनुष किसका हो सकता है? हाँ, इसलिए रामधनुष भी बोलते हैं उसको। उसके अंदर अलग अलग रंग भी रहते हैं, इसीलिए उसको बांग्ला में रंग धनु भी बोलते हैं। लेकिन उसको शक्र धनु अर्थात इंद्रधनु, इंद्र का धनुष। तो भगवान की जो बोहें हैं वो इस प्रकार से धनुष के समान है, इंद्र के धनुष के समान है। मुख चंद्र विनिंदित कोटि विधुम। भगवान का मुख देखने के लिए करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के, भगवान की सुंदरता करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की सुंदरता को मात देती है। मृदु मंद सुहास्य सुभाष्य युतम। हमेशा भगवान का मुख किस प्रकार से है? मृदु मंद सुहास्य, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं मुख में। जब हम
भगवान को आकर के दर्शन करते हैं, यदि आप भगवान को देख करके आपको ऐसा लगे कि भगवान हंस रहे हैं, तो सोचना है कि हृदय निर्मल है अभी। लेकिन भगवान के सामने खड़े होकर के हम भगवान का हंसमुख चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, मतलब हृदय में कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। आप दुखी होकर के भगवान के सामने आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा भगवान रो रहे हैं, आंसू नहीं निकलते हुए दिखेंगे, लेकिन आनंद में नहीं दिखेंगे। लेकिन आनंद के साथ में आएंगे भगवान के सामने तो भगवान को देखेंगे आप, हाँ मेरे को देख के भगवान हंस रहे हैं, हाँ मैंने इतनी सेवा करी कि भगवान खुश है मेरे से, वाह किचन में इतनी सेवा करके आए अभी। हाँ, इसीलिए भगवान का किस प्रकार से हाँ दर्शन करना चाहिए, मुख का हाँ, हास्य युतम, मृदु मंद सुहास्य, मंद हस्य, मुस्कुराना, मंद हंसी है भगवान की। भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। इस प्रकार से जो कृष्ण भगवान जो ब्रजराज की संतान है उनको हम भजन करते हैं। सुविकंपद नंग षडंग धरम ब्रजवासी मनोहर वेश करम। तो अनंग का अर्थ क्या है? अनंग, अनंग का मतलब कामदेव। कामदेव को एक बार किसने जला दिया था? शिव जी ने उनको जला दिया था। क्यों? उनके अंदर काम उत्पन्न करना चाह रहे थे, तो फूंक करके उड़ा दिया। तो इसी प्रकार से उनका शरीर राख बन गया था, इसीलिए उनका शरीर नहीं है, इसलिए उनका नाम पड़ गया अनंग। हाँ, उनका अंग नहीं, उनका शरीर नहीं है। तो भगवान अनंग अर्थात कामदेव। भगवान, वो भगवान जो कामदेव से भी श्रेष्ठ हैं। षडंग धर्म, बहुत सुंदर अंग है उनके, षडंग। केवल कामदेव के तो अंग फिर भी भौतिक अंग हैं, भगवान के अंग जो हैं वो आध्यात्मिक है। और वेशकरम, और बहुत सुंदर। ब्रजवासी मनोहर वेशकरम, इतने सुंदर कपड़े, वस्त्र भगवान पहनते हैं, ब्रजवासी सबको मोहित करते हैं। वृषवांछित नील सरोज दृश्यम, नील सरोज, सरोज यानी के कमल, जो नीले, जो भगवान का जो रंग है वो नीले कमल की शोभा को भी पराजित कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान कृष्ण, जो भगवान जो ब्रजराज की संतान है, उनका हम भजन करते हैं। अलकावली मंडित भाल तटम श्रुति दोलितो माकर कुंडलकम। अलकावली मंडित, अलका मतलब बाल, अलकावली मतलब मुंह, बालों का समूह। अलकावली मंडित, मंडित अर्थात सुसज्जित। भाल तटम, उनके जो कपाल है, फोरहेड है, बहुत सुंदर घुंघराले बालों से वो ढका हुआ है। श्रुति डोलित मकार कुंडल, तो कान के मकर कुंडल, मकर कुंडल यानी के कुंडल तो जानते हैं, लेकिन भगवान जो कुंडल पहनते हैं वो मछली की तरह है। मछली का नाम है मकर, इसलिए भगवान जो ये पहनते हैं वो मकर कुंडल। श्रुति सुनने वाला, डोलिता जो डोलते हैं, स्विंग करते हैं। मकर कुंडल, जो भगवान कान के अंदर बालियां पहनते हैं, वो मछली के समान की दिखती है। भगवान डोलते हैं, भगवान जब चलते तो हिलते हैं। भगवान के दोनों के कान में मकर कुंडल, मछली की तरह कुंडल, जब चलते हैं
तो वो रिदमिकली हिलते हैं, विम्सिकली नहीं। हम दामोदर लीला में भी गाते हैं सिमिलर चीज, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। कोटि वेष्टित पीत पटम सुधटम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। कोटि कमर में, पीत पाट, पट्ट वस्त्र यानी कि सिल्क का कपड़ा, और पीत, पीत मतलब सोने की तरह, सोने की तरह रेशमी वस्त्र भगवान कमर में पहनते। वो भगवान कृष्ण जो ब्रजराज के संतान है, उनके हम भजन करते हैं। कल नूपुर राजित चारु पदम मणिरंजित गंजित भृंग मदम। कल नूपुर, कल कल मतलब शब्द, ध्वनि, नूपुर राजित चारु पदम, भगवान के चरण कमल में हमेशा नुपुर रहती है, पायल रहती है, बहुत सुंदर चरण कमल। और जब चलते हैं तो बहुत ही सुंदर उनके चरणों से नुपुर की ध्वनि होती है। और मणिरंजित गंजित भृंग मदम, इस प्रकार से वो नुपुर, वो जो नुपुर है बहुत ही मणिक जो है, माणिक्यों से सुसज्जित है, ऐसा आर्टिफिशियल नहीं पहन रहे हैं, प्लास्टिक के नहीं है। भृंग मदम, इतनी सुंदर उसके अंदर आवाज आती है, इतनी मीठी आवाज आती है कि मधुमक्खी सुन करके पागल हो जाती है। मधुमक्खी का गुंजन भी बहुत सुंदर होता है, हाँ? लेकिन मधुमक्खी वो पायल की नुपुर को की आवाज को सुन करके पागल हो जाती है। ध्वज वज्र जशांकित पाद युगम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। भगवान के चरण कमल में बहुत प्रकार के चिन्ह हैं, दोनों चरणों में। भगवान कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, राधा रानी के चरण कमलों के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। इन चिन्हों को देख करके पता चलता है कि वे स्वयं भगवान हैं। तो क्या क्या चिन्ह हैं? बहुत सारे हैं। यहाँ पे 3 शब्द बताए गए हैं। ध्वजा मतलब कि पताका, वज्र यानी कि थंडरबोल्ट, झशांक यानी कि मछली, मछली। तो अलग अलग बहुत सारे चिन्ह हैं वैसे। पाद युगम, जब भगवान कृष्ण भूमि में चलते थे तो धृति देवी जो धरती हैं वो बहुत ही खुश होती थी। वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरे ऊपर भगवान कृष्ण पैर दे रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर भगवान की पद चिन्ह चलते छपते जा रहे हैं। इसलिए जब भगवान इस पृथ्वी से चले गए तो सबसे ज्यादा दुखी थी वो धृति देवी, यानी कि धरती थी, पृथ्वी हुई थी। जो जब कृष्ण थे, भगवान मेरे ऊपर इस प्रकार से विराजमान रहे, अब पूरी पृथ्वी भगवान के वियोग से छिन्न भिन्न हो गई है, बहुत दुखी, रो रहे हैं। भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम, ये जो कृष्ण है ब्रजराज, नंद महाराज के संतान है, हम उनको भजन करते हैं। भजन का शब्द का मतलब क्या है? उनके प्रेम से उनकी सेवा करना, वो भजन का मतलब। इस तरह से भजन नहीं कि बैठ के ध्यान करना, वो भजन नहीं। प्रेम से कुछ सेवा करना मतलब भजन करना है। वृषचंदन चर्चित चारु तनुम मणिकौस्तभ गर्हित भानु तनुम, उनके सारे शरीर वृषचंदन चर्चित चारु तनुम, उनका जो शरीर है वो इतना सुंदर है। हमारे शरीर में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है।
किसी की नाक कोई ज़्यादा ऊंची है, किसी की नाक कोई चौड़ी सी हो गई है, कान कितना होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, आंख का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कोई बेड़ा तो नहीं है, हैं? भगवान भगवान एकदम परफेक्ट। भगवान चारु, भगवान का रूप सर्व सुंदर है, चारु तनुम। और वो शरीर, भगवान का वो शरीर चंदन से लेपित है, चंदन चर्चित है। भगवान को बहुत पसंद है चंदन लगाना। मणि कौस्तभ गर्हित, और हमेशा वो अपने शरीर में अलग अलग मणि माणिक्य पहनते हैं, स्पेशली कौस्तुभ मणि। भगवान को शौक है। और गौरहित भानु तनु, भानु मतलब, गौरहित मतलब निंदा करते हैं, सूरज के ज्योति की निंदा करते हैं। भगवान इतने सुंदर दिखते हैं। भगवान इस तरह जब हार पहनते हैं, चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से हार पहन करके, बहुत सारे हार पहन करके जा रहे हैं। ये बात सुनकर के कैसा लगता है? कृष्ण कथा किस व्यक्ति को सुननी चाहिए बताइए? एक मुक्त पुरुष है, और दूसरा जिसको मुक्त होना है, और तीसरा जो भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं। तीनों प्रकार के लोगों को भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु इतनी सुंदर सुंदर मालाएं, रत्न जड़ित मालाएं पहन करके जा रहे हैं। वो तो मुक्त पुरुष हैं, इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं? जो भक्त हैं उनको देख करके बड़ा एप्रिसिएशन आता है, कितने सुंदर भगवान दिख रहे हैं। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, चोर है, उनके लिए भी बहुत खुशी की खबर है। बहुत खुश हो जाते हैं कि देख करके सारे चोर मीटिंग करने शुरू करते हैं। वाह, अरे भाई, चंडी माँ हम पे बहुत खुश हो गया है, अच्छा करके चंडी माँ की पूजा करना चाहिए। चंडी माँ ने एक व्यक्ति के अंदर सारी संपदा एक जगह रख दिया, ताकि एक जगह से चोरी करने से हम पूरा माला माल हो जाएंगे। बंगाल की कथा, इसीलिए चंडी माँ की वो पूजा कर रहे हैं, इसीलिए वो बात चल रही है भागवत में, चैतन्य भागवत। तो भगवान की लीला सभी को अच्छी लगती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान मणि कौस्तभ गौरहित भानुक्नम ब्रज बाल शिरोमणि रूप धृतम। ब्रज बाल शिरोमणि, वृंदावन में बहुत बालक हैं, लेकिन उनके शिरोमणि, शिरोमणि का अर्थ क्या है? शिरो मतलब शिर, मणि, सिर में मणि लगाते क्या आप? शिरोमणि मतलब सिर का मुकुट, हाँ, जो आप कह रहे क्राउन, उसके ऊपर जो मणि रहता है, अर्थात वो सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पूरे शरीर में सबसे मूल्यवान क्या है? सर। और उसके ऊपर मुकुट रखा, मतलब मुकुट कितना मूल्यवान है। और उस मुकुट के ऊपर मणि है, इसका मतलब वो मणि कितनी श्रेष्ठ है। शिरोमणि मतलब टॉप मोस्ट। तो वृंदावन में जितने भी बालक हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ रूप है भगवान श्री कृष्ण का। ब्रज बाल शिरोमणि रूप धृतम, भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। जो कृष्ण है, जो नंद बाबा के पुत्र हैं, उनका हम भजन करते हैं। सुरवृंद सुवंद मुकुंद हरिम, सुरनाथ शिरोमणि सर्व गुरु। सुरवृंद सुवंद, सुरवृंद अर्थात देवता के द्वारा, सुरवृंद सभी देवताओं के द्वारा, सुवंद उत्तम रूप से वंदना की जाती है। सारे देवता लोग जो हैं, हाँ, उत्तम रूप से भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। वो है मुकुंद, वो है हरि। सुरनाथ शिरोमणि सर्व गुरु। सुरनाथ शिरोमणि, ये देवताओं के जो नाथ हैं, उनके जो शिरोमणि हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। गिरिधारी मुरारी मुरारी परम, भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। ये
गिरिधारी हैं, हाँ, गिरि गोवर्धन को धारण किया है। मुरारी, मुरा को जो मारा है। पुरारी, पुरारी का मतलब, पुर क्या होता है? हाँ, पुरारी शिव जी, पुरारी शिव जी को भी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो शिव जी के जो अधिष्ठाता हैं, पुरारी परम, ग्रेटर देन शिवा, भज कृष्ण निधि ब्रजराज सुतम। वो कृष्ण जो ब्रजराज नंद महाराज के संतान है, हम उनको भजन करते हैं। वृषभानु सुतावर केली परम रसराज शिरोमणि वेशधरम। वृषभानु सुता वर केली परम, जिन्होंने वृषभानु की कन्या श्रीमती राधा रानी के साथ उत्तम लीला विलास, केली परम अर्थात लीला परायण, रसराज शिरोमणि वेशधर। रसराज शिरोमणि, रस राज, रसराज का मतलब है रसों, रसों को आस्वादन करने के जो ईष्ट, सबसे ईष्ट है, सबसे परम है, रस को आस्वादन करने में सबसे श्रेष्ठ हैं, उनका वेश धर्म, मतलब कोई भी रस जो है, जितने भी प्रकार के रस हैं, जितना आप सोच सकते हैं, सभी रसों के भगवान राजा हैं। वेश धृतम, जगदीश्वरमीश्वरमीड्यवरम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज श्रुतम। जगदीश्वरमीश्वरमीड्यवरम, जगत ईश्वर, इस जगत को चलाने के लिए बहुत सारे ईश्वर, ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर, इस जगत को चलाने के लिए बहुत सारे ईश्वर हैं, छोटे मोटे ईश्वर हैं। आप भी अपने अपने घरों में छोटे मोटे ईश्वर हैं। प्रभु जी ऐसे दिखा रहे हैं छोटा सा, तो लेकिन बहुत सारे देवी देवता भी हैं, वो भी ईश्वर। लेकिन जितने भी ईश्वर हैं और उनके जो ईश्वर हैं वो हैं भगवान कृष्ण। भज कृष्णा निधिम ब्रजराज श्रुतम, वो जो कृष्ण है, नंद महाराज के जो पुत्र हैं, हम उनके भजन करते हैं। कितना सुंदर ये भजन है। कभी कभी पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जिन्होंने लिखा है और उनमें और हमें कितना फर्क है। हाँ, ये जो इस प्रकार से लिखते हैं, इस तरह नहीं मन से कल्पना करके कुछ लिख दिया है, ऐसा कभी नहीं है। ये जो उन्होंने रचना की है कि मैं भी अपने मन से कल्पना करके कुछ लिख दूंगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम धोखा देंगे, है, हम अपना मिथ्या अहंकार स्थापित करने के लिए कुछ करके देंगे। लेकिन साधु व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं देता है। अब साधु बनने के बाद किसी को धोखा देने की इच्छा करती है आप सभी की? पहले तो बहुत धोखे दिए, हाँ, लेकिन अभी भक्ति जीवन में आने के बाद धोखा देने की इच्छा होती है? इस प्रकार से महान महान आचार्य क्या इस प्रकार के भजन लिख करके आपको धोखा देना चाहते हैं? कभी धोखा नहीं देंगे। उन्होंने जो साक्षात्कार किया है, जो देखा है, वही वर्णन कर रहे हैं। हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन आचार्यों ने वो देखा है, भगवान को समक्ष रूप से देखा है, इसीलिए वो उसको उनको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उनके बारे में बता पा रहे हैं, और उनके शब्दों में इतनी शक्ति है। जब हम पढ़ते हैं, हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है इसी प्रकार के। हमें हमेशा आंखों से देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं भगवान को आंखों से देख लूं। हर चीज हम आंखों से नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? ये हवा है, यहाँ पे पंखे चल रहे हैं, दिख रही है? किस किस को हवा दिख रही है? यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो मानते क्यों है? कोई मूर्ख ही बोल सकता है कि हवा दिखाओ तो मानूंगा, तो लेकिन समझ में आएगा कि ये मूर्ख ही है। हाँ, कोई पूछे आपसे कि आपके पास बुद्धि है, देखी कभी? तो क्यों मानते हो बुद्धि है? तो हर चीज आंखों में देख नहीं सकते हैं।
जो हर चीज आंखों से देखना चाहते हैं वो निर्बुद्धिमान है, हर चीज आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप जब प्रसाद लेते हैं, नमक शक्कर डाला होता है उसके अंदर, आप देख के बता सकते हैं कि कितना कम है कितना ज्यादा है? नहीं देख सकते ना। तो जो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है वो आंखों से देखना चाहता है। भगवान को हमें सारे इंद्रियों से देखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, मैं रसोमप्सु कौन्तेय, मैं जो आप जल पी रहे हैं उसका स्वाद हूं। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जितनी बार पानी पीते भगवान को याद करते हैं? नहीं, जब प्यास लगती है तब भगवान की याद आती है। हाय भगवान। अभी आ रही है 25 तारीख, भगवान बताते हैं मैं जल का स्वाद हूँ। 26 तारीख को समझ में आएगा, हाँ भगवान आप हो, जल के ही स्वाद। एक बार श्रील प्रभुपाद जी, एक भक्त उनसे पूछ रहे कि हम वाइन पी सकते हैं क्या, शराब पी सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी बताते हैं शराब पीना कोई गलत नहीं है, अगर जो आप शराब पी करके उस शराब के टेस्ट को भगवान समझ सके। रसोमप्सु कौन्तेय, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं इसलिए हम नहीं पी सकते। एक बार, ठीक है सार्वजनिक रूप से बतानी नहीं चाहिए पर फिर भी ठीक है, घनिष्ठ ही वक्त है। प्रभुपाद जी एक बार एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे। जब एक बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे तो उनके सर्वेंट कुछ वॉशरूम वगैरह यूज़ करने चले गए, और फ्लाइट में कुछ ना कुछ वो खाने पीने के लिए देते ही रहते हैं। तो वन ऑफ द सर्वेंट्स वर शेयरिंग दिस स्टोरीज, ये बता रहे थे उनके बारे में। उन्होंने कुछ ड्रिंक ला करके दिया फ्लाइट वालों ने, और प्रभुपाद जी ने पी लिया। और वो जब उनके सर्वेंट आते हैं, प्रभुपाद जी पूछते हैं ये क्या है? प्रभुपाद जी ये तो वाइन है। प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा, टेस्ट तो अच्छा है इसीलिए सब पीते हैं कैसे? तो प्रभुपाद जी की चेतना उस स्तर पे है कि वो हर चीज में भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए, ये चीज़ तो पता ही है। तो एयरपोर्ट पे जब छोड़ने के लिए आए तो एयरपोर्ट पे तो सब बहुत सुंदर सुंदर लोग रहते हैं। तो एक युवा प्रभु जी प्रभुपाद जी के पास में खड़े, और एक सुंदर माता जी कहीं खड़ी थी तो उनको देख रहे थे, और प्रभुपाद जी उनको देख रहे थे कि वो किनको देख रहे हैं। तो ऐसे देख करके वो प्रभुपाद जी की तरफ देखे तो उन्होंने देखा प्रभुपाद जी उन्हीं को देख रहे हैं। तो बड़ा लज्जित फील हुआ। अच्छा, लज्जित फील ही नहीं हुआ, प्रभुपाद जी बोल पड़े, सुंदर थी ना। तो अब और खत्म मामला। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखिए, जब ये सृष्टि इतनी सुंदर है तो इस सृष्टि के रचयिता कितने सुंदर हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ही कनेक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर भजन है ये, और आपको कभी मौका मिले तो आप ये भजन श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने गाया है, उसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।